होने विराजे ये धर्म प्रेमी सावकालिका किसी माताओं धर्म प्रेमी लोगस्व रुद्वे गरे धनुषिने लोक ने जनक ज्योतिया धर्म रूपी की स्थापना की। ऐसे कर्म के थे जात पुत्र ये शासन नायक कमल भगवान जी वर्धमान स्वामी जी का आपके और हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। सब जग जीव रखन देख है पावे बगैर तो करिहन परमात्मा महावीर स्वामी ने जगत के सभी जीवों पर अनंत दया और करुणा की और ये आनंद और मंगल का मार्ग, ये कल्याण का मार्ग, ये सुख शांति और समाधि का मार्ग, ये हमारी आत्मा के लिए हित का मार्ग, ये प्रकाश का मार्ग और ये श्रवण से श्रवण बनने का मार्ग, टेंशन से अटेंशन में जाने का मार्ग जो है परमात्मा ने वो कहीं अच्छी तरह कथित किया क्योंकि अपने आचरण से उत्तेज किया है। तो आचरण से उत्तेज किया जाता है वही दीर्घ प्रभावी और दीर्घकालिक होता है। इसलिए आप प्रतिदिन सुन रहे हैं आचरण का महत्व और आचरण के महत्व के बारे में आप सुन रहे हैं क्योंकि ये श्रावण महीना चल रहा है। श्रावण महीने का एक पक्ष भी क्या है, बीत चुका है। कृष्ण पक्ष बीत गया और क्या है, शुक्ल पक्ष, अंधकार का पक्ष बीत गया है और प्रकाश का पक्ष जो है शुरू हो गया है। तो हम भी सोचे कि हमारी आत्मा में भी दो पक्ष हैं, आ और तमा। तो ये गुरुदेव से कमल जो एक एक शब्द की सुंदर व्याख्या फरमाते हैं। आत्मा में भी दो पक्ष है, आ और तमा, यानी वर्तमान में हमारी जो पर्याय है उसमें सिद्ध भगवंतों में वो चीज नहीं है, अरिहंत परमात्मा में वो नहीं है। लेकिन जो संसारी जीव 8 कर्मों से बंधे हुए हैं उनमें नियमा दो पक्ष होते हैं, है ना। एक है आ यानी आलोक, आ यानी आलोक है और तमा यानी अंधकार है। इसमें प्रकाश भी है और अंधकार भी है। तो आप देखिए कि आ तो एक शब्द है और तमा 2 शब्द हैं। तो यानी आलोक कम है और उससे कई ज़्यादा 2 गुना से भी अधिक जो है हमारे अंदर क्या है, अंधकार है। तो ये समय मिला है, हम क्या है श्रवण से क्या करें, हम उस अंधकार को मिटा कर क्या प्रकाश की ओर बढ़ें। कम सो माँ ज्योतिर्गमय, अब जो है हम जो है अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़े और वो प्रकाश हमारे जीवन में आएगा अवश्य। लेकिन स्थिर कैसे होगा, वो श्रवण से स्थिर होगा। स्थिर करने से, श्रवण करने से और उसका आचरण करने से जो स्थिर होगा। इसलिए आपको एक बार यहाँ कहा भी गया था कि हमारे महान आध्यात्मिक महापुरुष श्रीमद राजचंद्र, जिन्होंने आत्मसिद्धि शास्त्र नाम का एक अद्भुत जो है उन्होंने आध्यात्मिक जो है एक जो है महाकाव्य लिखा है। इसकी 117वीं गाथा में वो फरमाते हैं कि शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम, तीजू कहिए टेक लो कर विचार तो काम। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम, तीजू कहिए टेक लो कर विचार तो काम। तो पूज्य बुद्ध ने उसको संशोधित करके कहा कि कर विचार तो काम नहीं, कर विचार कर आचार तो काम। कर विचार कर आचार तो काम। आप देखिए जो श्रवण करना है वो कैसा है, पानी जैसा है। श्रवण करना है पानी जैसा है, लेकिन उससे वो पानी तो बह भी सकता है, गिर भी सकता है। लेकिन उसको स्थिर करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, डीप फ्रीजर में रखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड बर्फ बन जाएगा। अब आप गिलास को उल्टा भी करो तो क्या है, नहीं गिरेगा। इसी तरह ज्ञान को भी हमने जो ज्ञान अर्जित किया है उसको क्या करना है, पक्का करना है। तो हमें क्या है, आचरण से उसको पक्का करना पड़ेगा। ये श्रावण का महीना, ये कृष्ण पक्ष बीत गया है और शुक्ल पक्ष जो है आ गया है। तो आप देखिए श्रावण के महीने के लिए एक बात आती है,
एक कहावत हिंदी में आती है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। क्या है? आज तो लाल ही लाल नजर आ रहा है। आज जो है महिला मंडल आया हुआ है, तो कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो है कहा जाता है कि महिला अबला होती है। क्या होती है? महिला अबला होती है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी इस बात को स्वीकार नहीं करते। भगवान तो फरमाते हैं कि महिला अबला नहीं सबला भी होती है। अगर वो ठान ले, अगर चारित्र का जो आचरण करे, तो महिला सबला भी बन जाती है। और उसका उदाहरण अगर आपको देखना है तो आप देखिए राजीमती का जीवन। महासती जी राजीमती का जीवन 10वें काली सूत्र का दूसरा अध्ययन और उत्तराधन सूत्र का 22वां अध्ययन, जिसका नाम है रथनेमी। रथनेमी नाम का अध्ययन है। और उसमें आप देखिए कि भगवान अरिष्ट नेमी जिनके लगन, जिनकी शादी जो है राजीमती के साथ में, राजकुमारी थी, राजीमती के साथ में मुक्ति हुई थी, लेकिन शादी करने के लिए निकले। रास्ते में क्या है, पाड़े में पशुओं को बंद देखा, पक्षियों को बंद देखा, तो सारथी से पूछा कि ये वन में जो है स्वतंत्र विचरण करने वाले और विहंग में आकाश में जो है प्रसन्नता पूर्वक जो है उड़ने वाले ये सब जीव भाड़े में और पिंजरे में बंद क्यों हैं? तब जो है उस सारथी ने कहा कि भगवान आपकी शादी के निमित्त में तो मांस भक्षी राजा, जो मांस भोगी राजा जो है वो आपकी शादी में आएंगे। उनके लिए क्या है, उनको उनकी भोजन की व्यवस्था के लिए ये सब किया गया है। तब भगवान ने पूछा कि ये शादी जो है न तो इस भोग में सुखी करने वाली है, न ही पर भोग में सुखी करने वाली है। बोलो, सुखी करने वाली है। आप देखिए शादी करते हैं तो शादी के दो अवसर कहते हैं कि जो शाह यानी शान से करते हैं, करते हैं कितनी शान से है ना, बारात आती है और कितने जो है किए जाते हैं। हम भी अनुभूति का सत्य है, इसलिए शान से करते हैं और बाद में भी यानी दिवाला निकल जाता है। दिवाला निकल जाता है तो भगवान तो 3 ज्ञान के धनी थे। उन्होंने सोचा ये विवाह जो है इस भव में भी मुझे स्तुति करने वाला नहीं है और पर भव में भी मुझे स्तुति करने वाला नहीं है। मेरी शादी के निमित्त क्या है, इन जीवों की हिंसा होगी, तो इससे बेहतर है कि मेरा कल्याण जितना हो वो मैं कर दूँ। वो शादी का उल्टा यानी दिशा है, उन्होंने दिशा बदल दी और उन्होंने कहा तुरंत ही जो है साथ को कहा कि रथ रोको, और रथ रोक के उन्होंने क्या किया, सबसे पहला काम क्या किया, उन्होंने अपने जितने भी आभूषण थे, एक मुकुट को छोड़कर सब आभूषण क्या है सारथी को दे दिए। इसको दे दिए, सारथी को दे दिए और कहा मैं तो अब संसार त्याग कर दिशा लेना। इससे हमें भी एक सीख मिलती है, हमें भी एक शिक्षा मिलती है कि हमारे जो 3 मनोरथ है, 3 मनोरथ है, उसमें सबसे पहला मनोरथ क्या है, वो दिन मेरा धन्य होगा जब मैं आरंभ और परिग्रह का पूर्ण रूप से त्याग करूंगा। तो भगवान ने भी क्या किया, भगवान ने भी आरंभ और परिग्रह का त्याग किया। यानी जो दिशा शादी के लिए जा रहे थे वो तो आरंभ का काम था, संसार का काम था, और ये परिग्रह जो था उन्होंने सबसे पहले अपने शरीर का परिग्रह उतार के क्या कर दिया, तो सब पूरा परिग्रह छोड़ के क्या है उन्होंने दीक्षा ले ली। तो भगवान ने तो उन्होंने तो क्या है दीक्षा अंगीकार ली। और इधर जब राजीमती ने सुना कि जो मेरे नाथ है वो तो क्या है, वो तो यहाँ आके वापस लौट गए, उन्होंने दीक्षा ली। उन्हें बहुत ही दुख हुआ कि अब मैं क्या करूँ, है ना। बहुत चिंतित हो गए, बहुत जो है शोक में चली गई। और उस समय जो है अरिष्ट नेमिनाथ भगवान का छोटा भाई जो रथ नेमी था वो राजीमती के पास पहुंचता है ना। एक जो है एक अबला कैसे सबला बन सकती है, आप देखिए। ये वो रथ नेमी जो है उनके पास पहुंचता है, राजीमती के पास, और उन्हें कहता है कि कोई चिंता की बात नहीं, मेरे बड़े भाई साहब तो है आपको छोड़कर जो है चले गए हैं, लेकिन मैं तो मौजूद हूँ, है ना। आओ हम जो है हम संसार में बंद कर क्या है संसार के सुखों का उपभोग करेंगे और बाद में क्या करें, हम भी जो है अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। और ये सोचकर वो राजीमती को आमंत्रण देता है भोग के लिए।
तब राजीमती कहती है, अपने सेविका को बुलाकर कहती है कि एक जो है अच्छा सो है जो मसालेदार दूध जो है वो लेकर आओ, है ना। 2 गिलास लेकर आओ। तो एक तो वो जो है रत्नेमी को देती है और एक स्वयं पीती है, और बाद में अपने कक्ष में जाकर क्या करती है, वो अपने वमन की जो है दवा लेती है और बाहर आकर जो है एक जो है थाली में या एक कटोरे में क्या उसको वमन कर देती है। जो खीर या दूध उसने पिया था उसको क्या करती है, वमन करके फिर क्या है वो कटोरा, वमन किया हुआ कटोरा किसको देती है, रथनेमी को, कि इसको आप ग्रहण कीजिए, इसका आप सेवन कीजिए। तब रथनेमी कहता है कि ये क्या कर रही हो, ये तो जो है ये वमन किया हुआ ये कौन पीता है, इसको तो कौन पीता है, इसको तो कुत्ते चाटते हैं ना, है ना, ये मैं थोड़ी पी सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप वही तो काम कर रहे हैं, है ना, कि जिन्होंने मुझे वमन किया है अरिष्ट नेमिनाथ भगवान ने, तो मैं तो वमन की हुई हो और उसको आप चाटने के लिए क्या हो गए हैं, तत्पर हो गए हैं। तो ये तो पहली घटना है कि महिला क्या है, नारी अगर धारे तो अबला से सबला भी बन सकती है, लेकिन उससे भी विशिष्ट घटना बाद में आती है ना, बाद में आती है कि जब जो है रत्नेमी ने देखा कि ये जो है ये मुझे मन से चाहती नहीं है, तो वो भी कुलीन व्यक्ति था, उसने भी क्या सोचा, और उसको केवल और केवल उसको जो है राजीमती ही चाहिए थी, उसे और कोई नहीं चाहिए थी। तब उसने सोचा कि राजीमती मुझे नहीं चाह रही है, मुझे नहीं स्वीकार कर रही है। तब उन्होंने भी दीक्षा ले ली और राजीमती ने भी दीक्षा ले ली। राजीमती महासाध्वी बन गई और उसके पहले उन्होंने 11 अंगों का अध्ययन किया। ये सूत्र की बात है, 22वें अध्ययन में आता है कि राजीमती जी ने जो है घर में बैठकर 11 अंगों का अध्ययन किया और वो बहुश्रुत बने। क्या बने? बहुश्रुत बने। उत्तराधन सूत्र का 11वां अध्ययन जो है वो बहुश्रुत पूजा के नाम से जाना जाता है। तो राजीमती जी भी जो है गृहस्थ अवस्था में 11 अंगों का अध्ययन करके वो बहुश्रुत साविका बने और बाद में उन्होंने क्या किया है, दीक्षा लेकर क्या है वो महासाध्वी बने। तो एक बार जो है अपने टोले के साथ में महासती जी, राजीमती जी और अन्य उनकी जो सखी जो साध्वी जी थी, वो सब भगवान अरिष्ट नेमिनाथ जी के दर्शन करने के लिए रैवतक पर्वत यानी गिरनार पर्वत पर जा रही थी कि भगवान के दर्शन करने के लिए जाएंगे। और उस समय जो है जब वो है बीच रास्ते में पहुँची, अभी पूरे ऊपर पहुँची नहीं है, बीच रास्ते में है कि अचानक मौसम बदला और आकाश में जो है काले काले बादल जो है उमड़ घुमड़ कर आए और देखते देखते दिन में भी जैसे रात हो गई हो, अंधकार हो गया हो। और थोड़े समय में क्या है बारिश भी चालू हो गई। अब सब साध्वियाँ तीतर बीतर हो गई, भागी कि भाई हमें कहीं भी जो है शरण मिले, कहीं भी स्थान मिले तो हम क्या है, तो कोई पेड़ के नीचे खड़ी हो गई, कोई चट्टान के वहाँ। तो राजीमती जी भी जो है वो भागते भागते जो है उसने देखा कि एक गुफा है, गुफा का दरवाज़ा खुला है और उसने देखा कि ये गुफा सुरक्षित स्थान है, यहाँ मैं आराम से क्या है जब तक ये बारिश चालू रहेगी तब तक मैं अपने आप को यहाँ सुरक्षित रख सकूँगी। और ये सोचकर क्या है वो गुफा में प्रवेश करती है। अब आपने अनुभव किया होगा कि आप प्रकाश से अंधकार में जाते हैं। पधारिए। श्री काय के प्रतिपालने और बात कहाँ पहुँची, क्योंकि आज सब लाल ही राम नजर आ रहे हैं ना। और उसमें भी बात चली कि ये महिलाओं के लिए जो कहा जाता है कि महिला अबला नहीं, लेकिन भगवान ने कहा तो महिला अबला नहीं लेकिन सबला होती है। और उसके संदर्भ में आप सुन रहे हैं महासती जी राजीमती का दृष्टांत। भगवान अरिष्ट नेमिनाथ जी के जो है उनके दर्शन करने जा रही है और बीच में भयंकर तूफान आया, बारिश आई और क्या है वो जो है बचने के लिए जो है एक गुफा में चली जाती है। अब आप देखिए जब भी हम प्रकाश से अंधकार में प्रवेश करते हैं तो कुछ नज़र नहीं आता है। तो वो भी जो है बाहर से अंदर में गई तो उसे भी लगा कि ये सुरक्षित स्थान है, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन अंदर क्या था, अंदर जो है जो साधु बने थे रथनेमी, वो क्या कर रहे थे, ध्यानस्थ थे।
ध्यानस्थ थे, वो ध्यान साधना कर रहे थे, वो उसे पता नहीं। तो उस राजीमती महासती जी ने सोचा कि ये स्थान सुरक्षित है और ये जो है मेरे कपड़े जो है जो बारिश के पानी से, कच्चे पानी से गीले हो गए हैं, तो भगवान की आज्ञा है कि उनको निचोवे नहीं। क्या करें? उनको निचोवे नहीं, लेकिन ऐसे के ऐसे फैला कर क्या करें उनको जो है, ताकि उनके जीवों की किलामना नहीं हो, उनकी विराध नहीं हो अब काय के जीवों की। तो उन्होंने सोचा कि ये स्थान सुरक्षित है, कोई नहीं है, ये सोच के उन्होंने क्या है अपने सब कपड़े उतारे और परमात्मा फरमाते हैं वो कैसी हो गई। उसके लिए देखिए हमारे जो है परमात्मा की वाणी जो है कितनी सुंदर। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो निर्वस्त्र होगी ऐसे, लेकिन उन्होंने क्या, जैसे जो है जो अभी का जाया हुआ जो शिशु, अभी का जाया हुआ जो है नवजात शिशु है, वो जैसी अवस्था में रहता है वैसी अवस्था में क्या है राजीमती हो गई। और इधर आप देखिए कि इधर जो है जो रत्न जो है वो ध्यानस्थ खड़ा था और उसको जो आठ भय हुई उसका ध्यान विचलित हुआ और उसने सामने जो दृश्य देखा उसके साथ क्या है वो क्या, उसका धर्म ध्यान तो एक बाजू रहेगा और कहाँ चला गया, आठ ध्यान में चला गया। अब उसके मन में संकल्प और विकल्प है, वो तो पहचान गया कि ये कौन है, ये राजीमती जी है। और उसी समय अचानक देखिए कि बिजली चमकी, बिजली चमकी, प्रकाश हुआ और उसका जो है पूरा अंग जो है उसको क्या है दिखने में आया। और फिर वो क्या है, उधर तो बिजली चमकी लेकिन इधर उसके मन में तूफान खड़ा हो गया। और जो है रत्न जो साधु बना हुआ था वो उस जो है राजीमती जी को जो है याचना करता है। कुलीन व्यक्ति था, कोई बलात्कार की बात नहीं, लेकिन उनको याचना करता है कि आओ क्या है हम दोनों यहाँ अकेले हैं। और जो भावना थी कि हम जो है संसार के सुख भोग लेंगे और फिर बाद में परमात्मा के पास जाकर क्या है चारित्र धर्म अंगीकार करके अपना कल्याण करेंगे। इतनी श्रेष्ठ भावना है कि भोग तो भोगना है लेकिन आत्म कल्याण भी करना है ना। और ये सुनकर जो है राजीमती पहले तो सत्वा गए, उसने तुरंत जो है अपने कपड़े लिए और क्या अपने अंग पर डाले और फिर उसने जो है जो रथ नेमी को जो चाबुक मारे है ना, उसके लिए परमात्मा फरमाते हैं कि उसने रथ ने मैंने कहा धीरथ तो ते अजसो कामी, धीरथ तो ते जसो कामी, जोतम जीवीय कारण वंतम इच्छसी आवेयम सेयम ते मरणम भवे। हे महापुरुष, तुम जो है जिस जो असंयमी जीवन की कामना कर रहे हो उससे अच्छा तो तुम्हारा क्या है मर जाना अच्छा है, मर जाना श्रेष्ठ है। आदि कई जो ऐसे उनको जो है वचनों की चाबुक लगाती है। और उसके बाद में अंत में परमात्मा फरमाते हैं कि तीसरे सो वयणम सोचा संजय आई सुभाषियम अंकुशेण जहाँ नागो धम्मे संपरिवायो। परमात्मा फरमाते हैं जिस प्रकार जो है मनोन्मत बना हुआ हाथी जो है कितना बलवान होता है और उसमें भी जब उन्मत्त पागल बन जाता है तब उसको कौन धार सकता है ना। तो परमात्मा फरमाते हैं जैसा मदोन्मत बना हुआ हाथी जो है उसको क्या है महावत केवल एक अंकुश से, यानी हाथी कितना महाकाय है और अंकुश कितना छोटा है, अंकुश छोटा है। तो एक उस अंकुश से और परमात्मा फरमाती से तो वयनम सोचा संजय आई सुभाषियम, कौन से वचन संयमी के और जो सुभाषित है, जो संयमी के वचन है और जो सुभाषित है उन वचनों को सुनकर, उन वचनों को श्रवण कर जो राजीमती जो मदोन्मत बना हुआ था, काम में उन्मत्त बना हुआ था, वो कैसे जो है कंट्रोल में आ जाता है। जैसे उन्मत्त बना हुआ हाथी महावत के अंकुश से क्या हो जाता है कंट्रोल में आता है। तो बंधु जो है ये ताकत किसकी है, ये चारित्र की ताकत है। और ज्ञानी फरमाते हैं कि जैसे बंदूक होती है और बंदूक की गोलियां होती हैं, बंदूक की गोली को लेकर आप किसी की तरफ फेंको तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर गुमराह हो जाएगा, थोड़ी ब्लीडिंग हो जाएगी, थोड़ी मार लगेगी और कुछ नहीं होगा। लेकिन उसी गोली को आप जो है पिस्तौल में या बंदूक में डालकर किसी की तरफ मारो तो वो आर पार निकल जाती है ना। गोली तो वो की वही है, लेकिन उसमें ताकत कहाँ से आई कि जब वो बंदूक यानी चारित्र से हमारे जीवन में भी ऐसी ताकत आती है कि आर पार जो है वो बात हो जाती है।
तो ये बात सोचकर जो है जो रथ ने जो क्या है वो कंट्रोल में आ गया और उन्होंने क्या कि दोनों ने आप देखिए जो जब समझ गया तो दोनों जो है भगवान परिश्रमीनाथ के पास जाते हैं और उन्होंने क्या है उन्होंने अपना सब प्रायश्चित आलोचना करके दीक्षा लेकर उन्होंने उसी भाव में सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। एवं करंती संबुद्धा पंडी या पविक्षणा विनीयतंती भोगेशु जहाँ से पुरुषोत्तम ऐसे पुरुषोत्तम जो पुरुषों में उत्तम होते हैं वे इस प्रकार जो है काम भोगों से निवृत्त होकर क्या है अपने जीवन का कल्याण करते हैं। तो ये चारित्र का प्रभाव है, ये आचरण का प्रभाव है। ये आचरण से हम भी क्या है अबला नहीं लेकिन सबला बन सकते हैं। तो हम भी अपने जीवन में चारित्र को अंगीकार करके हम भी अपने जीवन को क्या है इस भव में भी सुखी और पर भव में भी सुखी बनाए। इन्हीं शुभ मंगल भाव के साथ में बोले भगवान महावीर स्वामी की। कुछ विशेष अतिथि यहाँ पर उपस्थित है, उन्हें मैं इसी संख्या से आमंत्रित करते हुए कहना चाहूँगा आप अतिथि दीर्घा में आके आगे अपना स्थान ग्रहण करें। उसमें श्री शंकर लालीसा देरासिया कोसीथल प्रेम साधना संस्थान से यहाँ पर उपस्थित है, तो क्या आप आगे पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें। अनिल जी सा लोड़ा नाथद्वारा से, अनिल जी सा लोड़ा नाथद्वारा से, जयंती लालीसा कुकड़ा जैन कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारी श्रीमान जयंती लालीसा कुकड़ा, विजय कुमार जी सा चंडालिया, कमलेश जी सेठिया गंगापुर से, ललित जी बाबेल दरीबा से, मनोज जी कोरवाड़ नवसारी से। कृपया आप सभी यहाँ पर अतिथि दीर्घा में आके अपना स्थान ग्रहण करें। इसी प्रकार महिला में से भी कुछ विशेष महिला अतिथियां हमारी आज की धर्म सभा में उपस्थित हैं। इसमें श्रीमती सरिता जी कोकड़ा अध्यक्षा जैन कॉन्फ्रेंस, वहाँ आप भी अपनी अतिथि दीर्घा महिला की सहायता आके आप अपना स्थान ग्रहण करें। जैन कॉन्फ्रेंस उतना से बंसीलाल सूर्या वो भी हमारी आज की धर्म सभा में उपस्थित है। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। महिला में संयुक्त मेवाड़ मंडल से शालिनी जी तातेड़ महामंत्री, संयुक्त मेवाड़ महिला मंडल से शालिनी जी तातेड़ महामंत्री, सीमा धनोलिया अध्यक्षा एवं रेखा जी सेठिया कोषाध्यक्ष, कृपया आगे बढ़ा जाए। श्रीमती विमला जी सूर्या भोपाल सागर प्रमुखा उदना संघ से, प्रमुखा उदना संघ श्रीमती विमला जी सूर्या, श्रीमान आशीष जी भंडारी चिदम्बरम से, श्रीमान आशीष जी भंडारी चिदम्बरम से। कृपया आप सभी से करवत निवेदन है आप अपना अतिथि दीर्घा में अपना स्थान ग्रहण करें। आगे अब हमारे सामने प्रवचन गत केसरी मधुर व्याख्यानी परम पूज्य गुरुदेव श्री गौतम मुनि महाराज अपनी वाणी से हमें लवायन करें। विनाशी अविकार परम रस धाम है, समाधान सर्वज्ञ सहज अभिराम है, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, जन जन के उद्धारक, संसार के समस्त जीवों को मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देकर उस पर चलने की भव्य प्रेरणा प्रदान करने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात
आज के दिन हम एक ऐसे महापुरुष को याद करेंगे जिन्होंने परमात्मा के शासन की अनन्य और अद्भुत धर्म प्रभावना की है। ऐसे मेवाड़ के महान संत रत्न श्रद्धेय तपस्वी रोडजी स्वामी, जो देपर गांव के रहने वाले थे, लोढ़ा परिवार से थे और जिन्होंने अपनी आत्मा को संयम के मार्ग में जोड़कर जो अनन्य आत्म साधना के साथ जिन शासन की प्रभावना की, सचमुच साधना के क्षेत्र में उन्होंने चार चांद लगाने जैसा कार्य किया है। ऐसे श्रद्धेय गुरुदेव के निमित्त आज हम उनका थोड़ा सा जीवन श्रवण करेंगे, जिन्होंने परमात्मा के शासन की कितनी अद्भुत प्रभावना की है और जगह जगह पर जीव हिंसा को रोककर अपने तप के प्रभाव से जीव दया का परमोत्तम काम किया। ऐसे श्रद्धेय रोडजी स्वामी के संबंध में दो पंक्तियां देकर फिर मैं अपने बात आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मन से जप लो रे, मन से जप लो रे, गुरु रोडजी स्वामी का नाम सुमर लो रे, मन से जप लो रे, नाम सुमरता दृढ़ मन रखता, मन वांछित फल पावे रे, जन्म जन्म का दुखदारी दर, जन्म जन्म का दुखदारी दर, भय टल जावे रे, मन से जप लो रे। स्वामी चरण में देवी देवता, सेवा रोज बजावे रे, रिद्धि सिद्धि सावन जो बरसे, रिद्धि सिद्धि सावन जो बरसे, लक्ष्मी आवे रे, मन से जप लो रे, मन से जप लो रे, गुरु रोडजी स्वामी का नाम सुमर लो रे, मन से जप लो रे। गज वृषभरा फल्या अभिग्रह, जगत अचंभो पावे रे, गज वृषभ का फल्या अभिग्रह, जगत अचंभो पावे रे, और तपस्या भारी भारी, और तपस्या भारी भारी, गिनतन आवे रे, मन से जप लो रे, मन से जप लो रे, गुरु रोडजी स्वामी का नाम सुमर लो रे, मन से जप लो रे। गुरु अमलेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, जिन शासन में आप और हम सबको स्थान मिला है, जो भाग्यशाली आत्मा जिन शासन में प्रवेश पाकर के अपने जीवन को सद्गुणों से सजाता है, अपनी आत्मा को
तप त्याग से जोड़कर जिन वाणी के द्वारा भावित करने का प्रयास करता है वो अपने जीवन को तो सफल बनाता ही बनाता है, पर उनके निमित्त से अनेकों को धर्म का साथ मिलता है, धर्म में जुड़ने का अवसर मिलता है। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव जिनका नाम लेने मात्र से आत्मा को अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। गुरुदेवों का नाम स्मरण, 24 तीर्थंकर परमात्मा के नाम का स्मरण हमारे जीवन में अद्भुत आनंद देने वाला होता है। और इस पंचम आरे में सचमुच अगर हमारे जीवन में कोई करने योग्य साधना है तो वो है नाम स्मरण की। देव और गुरु के नाम स्मरण करके भी व्यक्ति अपने पापिक को धो सकता है, अपने पाप मलिनता को साफ कर सकता है और आत्मा को शुद्ध बनाने का कार्य कर सकता है। ये बात रामायण के अंदर तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा। इस कलयुग के अंदर हमारे लिए अगर कोई आधारभूत वस्तु है तो वो देव गुरु के नाम का स्मरण, वही हमारे जीवन में अद्भुत आनंद देने वाला और अपने जीवन का उत्कर्ष करने वाला, जीवन में शांति और आनंद देने का कार्य उनका नाम स्मरण करता है। ऐसे उत्तम महापुरुषों के नाम लेते हुए जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। हमारे यहाँ पर जिस तरह से गुरु भगवंतों के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित की जाती है, ऐसे तेरापंथ धर्म संघ में भी अभिराशि को नमः, ये एक माला फेरने से आत्मा को बड़ी शांति मिलती है, आनंद मिलता है। जिन महापुरुषों ने अपना जीवन तप और त्याग के साथ जिया है, उनका नाम लेने से भी आत्मा को बड़ा सुकून मिलता है। इसलिए जब जब गुरु भगवंतों के प्रति हम भक्ति करने के लिए बैठे तो तन्मयता से उनके साथ जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। आज हमारी धर्म सभा में मेवाड़ संयुक्त मेवाड़ महिला मंडल और वहां की अध्यक्षा और वहां के पदाधिकारी महिलाएं आज गुरु दर्शन की भावनाओं को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुई है। सचमुच अपने संतों के प्रति, गुरुओं के प्रति, जिन शासन के प्रति और महापुरुषों के प्रति अंतर से जितने भक्ति और सद्भावना उमड़ करके आते हैं, उससे भी आत्मा को बहुत बड़ी कर्म निर्जरा का कारण बनता है। गुरु के प्रति अपनी सद्भावना प्रेषित करना, गुरु के प्रति अपनी भक्ति और अपने अंतर की भावनाओं को उनके चरणों में समर्पित करना, जिससे आत्मा को आनंद की प्राप्ति होती है, सुख और शांति की प्राप्ति होती है। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव रोडजी स्वामी, जिनका नाम तो कितना साधारण नाम है, रोडजी स्वामी, लेकिन उनके गुण आसमान को छूने वाले थे। एक एक गुण उनके पर्वत जैसे थे। ऐसे पर्वत जैसे गुणों को अपने जीवन में धारण करने वाले महापुरुषों का हमें जब जब स्मरण करने का अवसर आए, जब जब उनकी भक्ति करने का अवसर आए, जब जब उनके जीवन को बोलने का या सुनने का अवसर आए, तो हमें उदार भावों के साथ में और अपनी उत्तम सद्भावनाओं के साथ महापुरुषों के जीवन चरित्र को सुनना चाहिए। रोडजी स्वामी बड़े तपस्वी संत थे। पूरे वर्ष में 2 मास खमन करते थे, अठाइयां करते थे, पचोला करते थे और एकांतर तब तो उनका चलता ही रहता था। खुला आहार तो कभी नहीं करते थे। ऐसे महान तपस्वी संत जो कभी कभी बड़ी तपस्या के साथ अभिग्रह का तप भी करते थे। 10 प्रकार के अद्धा तप में एक अभिग्रह नाम का तप आता है। अभिग्रह का मतलब होता है अपने मन में, अपने आप में एक विशेष नियम लेकर के और उस तप के क्षेत्र में आगे बढ़ना। जैसे 5 उपवास किए, 28 का तप किया, या 11 उपवास किए, 15 किए, मास खमन किए, और उसके बाद में व्यक्ति ये अभिग्रह करे
कि यदि मुझे घर के सारे सदस्य आकर के कहेंगे कि पारणा कर लो तो मैं पारणा करूंगा, अन्यथा एक दिन और तप को आगे बढ़ाऊंगा। और सचमुच जैसा उसने अपने मन में संकल्प किया उसके अनुसार सारे परिवार के सदस्य इकट्ठे होकर के उनको विनती करते हैं तो उनको पारणा करना कलपता है। जरूरी नहीं है कि एक दिन और आगे तप बढ़ाना, उसका अभिग्रह नाम का तप है कि यदि सारे परिवार के लोग मिलके कहे तो मैं पारणा कर लूंगा। हमारे श्रद्धेय गुरुदेव घोर तपस्वी और मेवाड़ के चहेते संत रत्न वेणी चंद जी महाराज साहब, जिन्होंने बनेड़ा गांव के अंदर ये नक्की किया था कि मैं 1 महीने तक निरंतर अपनी तपस्या चालू रखूंगा और उसके बीच में यदि यहाँ के राजा की 4 पीढ़ी आकर के मुझे कहे कि वेणी चंद जी बैठ जाओ तो मैं बैठ जाऊंगा और अपना पारणा कर लूंगा। कहते हैं उनको 27 दिन हो गए बनेड़ा क्षेत्र के बाहर अपने तट संकल्प को लेकर के चल रहे थे। सारे गांव के लोग थक गए, सारे गांव के लोगों ने हर तरह से जाकर के गुरुदेव को मनाया, लेकिन वेणी चंद जी का जो अभिग्रह था उस अभिग्रह के अनुसार वे खड़े खड़े तपस्या कर रहे थे। 27 दिनों से रात और दिन खड़े रह करके उन्होंने अपनी साधना निरंतर चालू रखी। और ये बात जब बनेड़ा ठाकुर साहब को पता लगी तब स्वयं बनेड़ा के महाराजा अपनी 4 पीढ़ी के साथ वेणी चंद जी के पास आते हैं। मेरे गांव के अंदर एक संत तपस्या कर रहा है और सब लोगों के कहने पर भी वो आहार ग्रहण नहीं कर रहा है, तो हम जाकर के उनको निवेदन करेंगे, वो अवश्य हमारी बात को स्वीकार करेंगे। 4 पीढ़ी के सदस्य जाकर के और वेणी चंद जी महाराज साहब को निवेदन करते हैं कि आप 27 दिन हो गए खड़े खड़े तपस्या कर रहे हो, पता नहीं आपके कितने दिन का संकल्प है। हम आज दरबार की 4 पीढ़ियां आपको यहाँ पर निवेदन करने के लिए आई है कि आप अपना ये तप पूरा कर लो और बैठ जाओ, खड़े कब तक रहोगे। जो ही ठाकुर साहब की तरफ से 4 पीढ़ी के द्वारा ये कहा गया, उन्होंने अपने पास जो एक पत्र लिख रखा था, यदि ठाकुर साहब की 4 पीढ़ी आकर के कहेगी तो मैं बैठ जाऊंगा और पारणा कर लूंगा। वो पत्र उन्होंने बताया, सारी जनता हर्षित और खुशी हो जाती है और ठाकुर साहब के दिल पर इतनी छाप पड़ती है कि सचमुच वे सारे के सारे उनके भक्त हो जाते हैं। ऐसे सदगुरु गुरुदेवों के द्वारा हमारे जिन शासन की अनन्य प्रभावना की गई है, बात रोडजी स्वामी की आपके सामने कर रहा हूं। गुरुदेव ने मास खमन की तपस्या का नियम लिया अभिग्रह के साथ में कि मुझे अगर हाथी आकर के आहार बहराएगा तो मैं आहार ग्रहण करूंगा, अन्यथा 1 महीने तक मेरी तपस्या चलती रहेगी। हमारे सभा में ओंकारानंद जी भी उपस्थित हैं, बहुत अच्छे साधक पुरुष हैं और आपने मंडलेश्वर तक की अभ्यास किया है, अध्ययन किया है, महाभारत का और पूरे वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है। ऐसे हमारे यहाँ पर अनेक भाग्यशाली श्रोता संतों के प्रवचन को सुनने के लिए आते हैं और अपने जीवन में परमात्मा के संदेशों को यत्किंचित जीवन में अपना करके अपने जीवन का भी हित और भला करने का प्रयास करते हैं। बात आपको रोडजी स्वामी की बता रहा हूं कि उन्होंने अभिग्रह ले रखा है, हाथी आकर के मुझे आहार बहरावे, हाथी आकर के मेरे पात्र में आहार दान देने की भावना रखेगा तो मैं पारणा करूंगा। ऐसी अद्भुत बात वो भी कभी पूरी हो सकती है क्या? लोग सोच भी नहीं सकते इस बात के लिए, परंतु रोडजी स्वामी ने संकल्प लिया और देखते देखते 25 दिन निकल गए। रोज गोचरी के लिए जाते हैं, रोज आहार गवेषणा के लिए जाते हैं, पात्र लेकर के घर घर के अंदर जाते हैं, लेकिन हाथी आहार बहरावे तो मैं ग्रहण करूं। अब वहां हाथी कहां से आवे और हाथी किस तरह से आहार बहरावे? करते करते 28 दिन व्यतीत हो जाते हैं। 28वां दिन चल रहा है तपस्या का और रोडजी स्वामी दिन के समय अपने हाथ में झोली पात्र लेकर के गोचरी के लिए रवाना होते हैं। और संयोग देखिए
उदयपुर महाराणा की घुड़सालन से हाथी एक पागल हो जाता है और वो अपनी सांकड़ें तुड़ा करके अपने घुड़सालन से बाहर निकल जाता है और मदोन्मत्त बना हुआ उदयपुर के बाजार में, उदयपुर की सड़कों पर तेजी से दौड़ता हुआ चल रहा है। सारे लोग अपना अपना बचाव करते हुए अपने अपने घरों में, अपनी अपने प्रतिष्ठानों में दुबक करके चले जाते हैं, लेकिन रोड पर आने की कोई हिम्मत नहीं करता। उस समय में रोड़जी स्वामी तपस्या का पारणा लेने के लिए अभिग्रह का पाल ध्यान करते हुए वे गोचरी लेने के लिए जा रहे हैं और सामने से दौड़ता हुआ मदोन्मत्त पागल हाथी उनके सामने आ रहा है। सारे लोग रोड़जी स्वामी को निवेदन करते हैं, भगवान यह हाथी अभी कुचल देगा आपको, आप अंदर पधार जाओ, हमारे घर में आ जाओ, हमारी दुकान में पधार जाओ, आपका संरक्षण हो जाएगा, आप इस तरह से आगे न पधारें। लेकिन रोड़जी स्वामी अपनी गजगति की चाल से और इरिया समिति पूर्वक चलते हुए, इरिया समिति का मतलब होता है साधु को नीचे देख करके चलना चाहिए, दूसरा प्रमाणे आगे देख करके चलने वाला संत अपने संयम की श्रेष्ठ आराधना करता है और गृहस्थ को भी हमेशा नीचे देख करके चलना चाहिए। नीचे जोया गुण घना जीव जंतु बच जाए, ठोकर की लागे नहीं। आप जैसा कह रहे हो वैसा भी है, परंतु मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। नीचे जोया गुण घना जीव जंतु बच जाए और ठोकर की लागे नहीं। कड़ी वस्तु ले जाए ये भी कहते हैं, लेकिन सही बात तो यह है कि पगपण ना खरड़ाए। गंदगी पड़ी हो तो उससे अपने पग का बचाव हो सकता है। इसलिए भाग्यशालियों हमेशा नीचे देख करके चलना चाहिए, उसके अंदर बहुत गुण समाये हुए हैं। नीचे देख करके चलने वाला व्यक्ति सुरक्षित होता है और ऊपर देख करके चलता हुआ व्यक्ति कभी न कभी ठोकर खाता ही खाता है। इसलिए हमें नीचे देख करके चलना चाहिए। पूज्य रोड़जी स्वामी नीचे देख करके चलते हुए जा रहे हैं और सामने से कौन आ रहा है रतनलाल जी? हाथी आ रहा है। अच्छे अच्छे लोगों के छक्के छूट जाते हैं, लोग अपना बचाव करने के लिए पता नहीं कितनी आपाधापी करते हैं, परंतु रोड़जी स्वामी मस्त चाल से चलते हुए जा रहे हैं और जो ही हाथी नजदीक आता है हाथी शांत हो जाता है, उसका पागलपन दूर हो जाता है। कभी कभी महापुरुषों के दर्शन से भी व्यक्ति में अद्भुत एक उसके अंदर परिवर्तन पाया जाता है। वह मदोन्मत्त हाथी एकदम बिल्कुल जो है शांत हो जाता है और संतों को बहुत उत्तम निगाह से देखता हुआ, मन में प्रसन्नता लाता हुआ, मन में खुशियां अनुभव करता हुआ, उसके मन में कोई संकल्प जगा। और संयोग से देखिए पास में एक हलवाई की दुकान थी, जिसकी दुकान पर अनेक तरह की मिठाइयां पड़ी थी। हमारे दरीबा के ठाकुर साहब बैठे हुए हैं, ललित जी बाबेल साहब, जिन्होंने गुरु अमलेश के प्रति अपनी अद्भुत भक्ति का परिचय दिया है। फतेहनगर पावन धाम के अंदर जो बहुत विशालकाय हॉल बना है, इससे भी डबल हॉल और 2.5 गुना भी हो सकता है, इतने बड़े हॉल के निर्माण में आपका योगदान रहा। 1,11,00,000 रुपए देकर आपने गुरुदेव के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित की है। ऐसे भक्तों को देख करके भी संतों को आनंद की अनुभूति होती है। भाग्यशालियों वो हाथी भी बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और हलवाई के यहाँ पर मोदक का थाल भरा हुआ था, मोदक यानी लड्डू, लड्डुओं के थाल को उठाया और गुरुदेव से निवेदन करता है अपनी सूंड में उस थाल को उठा करके कि ये लड्डू आप स्वीकार करो। तब रोड़जी स्वामी उस हलवाई की तरफ देखते हैं जो अलग अंदर डुबक करके बैठा है। हाथी से अपना बचाव करने के लिए अंदर चला गया है, लेकिन हाथी और मुनिराज को ऐसी परिस्थिति में देखकर हलवाई कहने लगा कि गुरुदेव आप तो अवश्य ये लड्डू स्वीकार करो और मुझे इसका लाभ दो। आप अवश्य, क्योंकि
जिसकी वस्तु होती है उसकी आज्ञा के बिना संत ले नहीं सकते। और इसीलिए हम यहाँ तेरापंथ भवन में ठहरे, वहां महावीर भवन में ठहरे तो आज्ञा लेकर के ठहरे हैं, और भारतवर्ष में विचरण कर रहे हैं तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की आज्ञा लेकर के विचरण करते हैं। और इसीलिए हम सुरक्षित हैं। जब राज्य के अधिकारी के नजर में हम चलते हैं तो उनको भी ध्यान रहता है कि हमारे पूरे राज्य के अंदर कितने कितने संत हैं और किस तरह से वो अपनी साधना करते हुए अपने जीवन को उत्तम बना रहे हैं। हमसे जो उनका सहयोग और सपोर्ट हो वो हमें करना चाहिए। हमारे कॉन्फ्रेंस के अधिकारी हर वर्ष साल भर की आज्ञा लेने के लिए जाते हैं और उनसे आज्ञा प्राप्त करके ही हम यहाँ पर विचरण करते हैं, इनके देश में विचरण करते हैं। जिस देश के अंदर हमारे को विचरने की आज्ञा नहीं होती है उस देश में हम कभी जाते भी नहीं हैं। तो भाग्यशालियों, इस संदर्भ में तो कभी और समय आने पर चर्चा करूंगा, लेकिन रोडजी स्वामी को वो हलवाई निवेदन करता है कि गुरुदेव आप जरूर ये लड्डू लेकर के मुझे प्रतिलाभित कीजिए। गुरुदेव अपने झोली में से पात्र खोलते हैं और पात्र निकाल करके बाहर रखते हैं और वो हाथी उन लड्डुओं के थाल में से एक एक लड्डू उठा करके गुरुदेव के पात्र में बहरा रहा है। ये दृश्य देख करके वहां उपस्थित जनता अवाक रह जाती है, खुश खुश हो जाती है। हमारे यहाँ पर गुरुदेव पारने के लिए पधारे थे, आहार के लिए पधारे थे, लेकिन हमको क्या पता कि ये हाथी से ही आहार ग्रहण करने वाले हैं। सचमुच इस प्रकार का हाथी से आहार ग्रहण करके गुरुदेव ने अपने चोलपट्टे के अंदर जो चिट्ठी लिख करके रखी थी वो खोल करके सबको बताई कि मेरे ये अभिग्रह था कि मुझे अगर हाथी आहार पानी बहराएगा तो मैं ग्रहण करूंगा, अन्यथा मैं 1 महीने तक निरंतर अपनी तपस्या चालू रखूंगा। ऐसे ऐसे घोर तपस्वी हमारे संघ में समाज में हुए हैं जिन्होंने समाज का और जिन शासन का उत्कर्ष करने का कार्य किया है। ऐसे परम पूज्य रोडजी स्वामी ने हाथी के द्वारा आहार ग्रहण करके और अपना पारना स्वीकार किया। सारे के सारे लोग बड़े प्रभावित होते हैं, स्वयं महाराणा बड़े आनंदित होते हैं। हाथी भी स्वस्थ हो गया, वापिस अपने हुड़सालन में चला जाता है और मुनिराज अपने पात्र को लेकर आहार को लेकर अपने स्थान पर चले जाते हैं। ऐसे रोडजी स्वामी ने अपने जीवन में अनेक प्रकार के अभिग्रह किए। उन्होंने एक वृषभ का भी अभिग्रह किया, बैल आहार बहरावे तो मैं आहार ग्रहण करूंगा, अन्यथा 1 महीने तक मेरी तपस्या चलती रहेगी। उसी उदयपुर के अंदर 2 सांड परस्पर लड़ रहे थे और लोग अपनी सुरक्षा के लिए सब अंदर चले जाते हैं और वो जिधर सांड लड़ रहे थे गुरुदेव रोडजी स्वामी उनकी तरफ ही चले जा रहे हैं। सब लोग मना करते हैं कि गुरुदेव सांड की चपेट में आ गए तो एक बार में ही कचुंबर निकल जाएगा, आपको असाता हो जाएगी, आपको तकलीफ हो जाएगी, आप हमारे घर में पधार जाइए, ये बैल शांत हो जाए उसके बाद आप आगे बढ़ना। लेकिन गुरुदेव तो अपनी मस्ती की चाल में चले जा रहे हैं और वे सांड लड़ते लड़ते जो ही गुरुदेव को अपने नजदीक आया हुआ देखा और दोनों सांड शांत हो जाते हैं, एकदम प्रशांत हो जाते हैं और मुनिराज को देखते हैं। देख करके एक सांड के मन में उनके प्रति सद्भावना जगी और पास में एक किराने की दुकान थी, उसमें से गुड़ की भेलियां रखी हुई थी। उसमें से एक भेली में बैल ने अपना सींगड़ा फंसाया और थोड़ा सा गुड़ लेकर के गुरुदेव को निवेदन किया कि ये आहार मेरे से लीजिए। किराने के दुकानदार ने भी कहा कि गुरुदेव ये बैल आपको गुड़ बहराना चाहता है, आप जरूर इससे ग्रहण कीजिए और मुझे लाभ दीजिए। उसकी किराने के दुकानदार की आज्ञा हो गई और बैल ने भाव भक्ति के साथ अपने सिंगड़े में रहे हुए गुड़ को गुरुदेव के पात्र में बहराया। ऐसे ऐसे महान अभिग्रह धारण करने वाले गुरुदेव रोडजी स्वामी जो देपर गांव के रहने वाले थे, लोढ़ा परिवार से थे और जिन्होंने ऐसे अनेक तप और अनुष्ठान अपने जीवन में करके
अपनी आत्मा को तो पावन बनाया ही बनाया, लेकिन उन्होंने जिन शासन की भी महती प्रभावना की है, उनके द्वारा अनेक राजा महाराजा राणा आदि भी धर्म से प्रभावित होकर उनके द्वारा धर्म को उन्होंने ग्रहण किया। ऐसे झोपड़ी से लेकर के महलों तक जिन महापुरुषों की पहुंच होती थी, जिन महापुरुषों का प्रभाव था, ऐसे प्रभावशाली रोडजी स्वामी का आज परम पावन दिवस हमारे सामने उपस्थित है। सौभाग्यशालियों, ऐसे गुरुदेवों का सवेरे सवेरे नाम लेने से भी जीवा पावन बनती है, हमारी जबान पवित्र होती है। इसलिए देव गुरु की भक्ति करते हुए जीवन में ये अद्भुत आनंद प्राप्त करने का हमें अवसर मिला है, जिसका लाभ प्रत्येक भाग्यशाली को अपने जीवन में लेकर के इस मनुष्य जीवन का उत्कर्ष करने की आवश्यकता है। जो मनुष्य भाव आप और हम सबको मिला, उसको पाने के लिए देवलोक के देवता भी इच्छा करते हैं कि हमें मानव का जीवन मिले और भगवत भक्ति करने का अवसर मिले, परमात्मा के चरणों में बैठकर अपना जीवन परमात्मा भक्ति में लगाने के लिए मिले। ऐसे मानव जीवन के द्वारा ही भक्ति की जा सकती है, इसलिए देवता भी इच्छा करते हैं। कवि कहता है, रे मानव क्यों बना मूर्ख, मिला अवसर क्यों खोता है। रे मानव क्यों बना मूर्ख, मिला अवसर क्यों खोता है। देख हम देव रोते हैं कि पश्चाताप होता है। देख हम देव रोते हैं कि पश्चाताप होता है। देवलोक में रहे हुए देवता भी पश्चाताप करते हैं कि हमें किसी समय मनुष्य का भाव मिला था, संतों ने हमें बहुत धर्म के लिए प्रेरणा की। उत्तम तप साधकों को देखकर मन में बड़ी प्रसन्नता होती है, मन में बड़ी खुशी होती है। आइए हम उन तपस्वियों के तप की अनुमोदना करेंगे। ओलपाड़ से हमारे बीच में गांधी परिवार की बहन 9 उपवास की तपश्चर्या लेकर के आई है। तो ओलपाड़ के ही समीप इलाव गांव से भाई श्री गौतम चंद जी मेहता कीड़ी माल वाले, उनकी धर्म पत्नी और हमारे भाई ललित जी की माता जी 8 उपवास की तपस्या के पसखान अभी लेंगे और ललित कुमार भी 5 उपवास की तपस्या के पसखान लेंगे। इसके साथ हमारे बीच में आज सचिन से 9 उपवास की तपश्चर्या लेकर के एक बहन उपस्थित हुई है। सचमुच में बंधुओं, सचिन से दूसरे तीसरे चौथे दिन कोई न कोई तपस्या आई जाती है। सचिन संघ का बहुत अनन्य लगाव है और गुरुओं के प्रति भक्ति और गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन के संस्कारों को अपने जीवन में पल्लवित करते हुए तब साधना लेकर के सचिन से बार बार हमारे संघ के सदस्य गुरु चरणों में पहुंच करके गुरुदेवों से निवेदन करते हैं, भंते हमें 28 के पसखान कराएं, हमें 9 के पसखान कराएं। सचमुच में ऐसे तप की सुंदर भावना लेकर चलने वाले सभी तपस्वियों के अनुमोदन में आप और हम सब मिलकर के उनके तपस्वियों की अनुमोदना के लिए कुछ पंक्तियां उच्चारण करेंगे। सभी मेरे साथ उन पंक्तियों को गुनगुनाने का प्रयास करेंगे। बाता सोरी कहनो सोरो, सोरो जग व्यवहार। बाता सोरी कहनो सोरो, सोरो जग व्यवहार। एक तपस्या करनी दोरी, एक तपस्या करनी दोरी। देव देवेंद्र जावे, हार तपस्यारा लीजो वारणा। ये तो
धर्म दीपावन हार तपस्यारा लीजो वारणा। ऐसे तपस्वियों को देखकर गुरु भगवंतों को भी आनंद होता है और कहते हुए बहुत प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। हमारे कामरेज संघ में भी अनेक 28 हो चुकी, 9 की तपस्याएं हो चुकी, 15 उपवास की तपस्याओं का पारना हो चुका और अपने बीच में एक छोटा सा बालक, लगभग 13-14 वर्ष का बालक, जिसके आज 8 उपवास की तपस्या है, साईं कुमार प्रवीण कुमार जी गन्ना, जिनके पिताजी ने 28 की तपस्या कर ली। जब पिताजी को 28 करते हुए देखा तो सूर्या साहब, उनके पुत्र के मन में भी भाव हुआ कि मैं भी पिताजी का अनुकरण करूं। जो अपने माता पिता के लिए जीवन में अच्छी बातों का अनुकरण करता है, वो पुत्र और पुत्री अपने परिवार का गौरव बढ़ाने का कार्य करता है। साईं के मन में भाव जगा और एक एक उपवास पचकते हुए आज वो 8वें उपवास की लाइन में पहुंच गया है और 9 उपवास करने के भाव रखता है। धन्यवाद है ऐसे तपस्वियों को, धन्यवाद है उन सभी तपस्वी भाई बहनों को जो तप आराधना में संलग्न हैं। गायत्री नगर में भी हमारे 6 उपवास की तपश्चर्या एक बहन के चल रही है और अनेक तप अनुष्ठान यहाँ पर निरंतर चल रहे हैं। और कल के दिन आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब के जन्म दिवस पर संतों ने आह्वान किया था 108 आइंबिल संघ के अंदर होने चाहिए और जयंती भाई संघ ने 251 आइंबिल करके बताए हैं। 251 से भी अधिक आइंबिल करके सचमुच में अपने संघ का गौरव बढ़ाया है। और वो गौरव का कार्य उधना संघ में भी हमारा जब 2004 में चातुर्मास था, तब हमने वहां पर 1008 टेले की बात कही थी। 1008 टेले एक साथ होना चाहिए और लगभग 1100 टेला करके उधना वालों ने रिकॉर्ड कायम किया था। और अब उस रिकॉर्ड को आगे बढ़ाने के लिए कामरेज को ये मौका मिला है। सारे ग्राम्य संघ वो आपके लिए तैयार हैं और वे सभी अपनी सुंदर भावना लेकर के टेले तप की आराधना के साथ इस कामरेज संघ का गौरव बढ़ाने का कार्य करेंगे। 1100 टेले का आह्वान संघ में किया गया है। श्रद्धेय पूज्य प्रवर्तक अहिंसा दिवाकर पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब के जन्मदिन और पुण्य स्मरण दिवस के उपलक्ष्य में टेले तप की घोषणा की गई है और अनेक भाग्यशाली अपना नाम लिखवा रहे हैं। कामरेज से तो काफी अच्छे नाम आए हैं, कीन से भी बहुत अच्छे नाम आए हैं और मैं समझता हूं जहां छोटे छोटे गांव हैं वहां से तपस्याओं की लाइन लगी हुई है। इलाऊ में एक घर है मेहता परिवार का और ये तीसरी 28 आ गई। क्या बात है, एक घर के अंदर 3-3 मिठाइयां लेकर के उपस्थित होना। और ऐसे क्षेत्र की भावना को हमने भी लक्ष्य में रख करके कीन से इलाऊ गए, इलाऊ से ओलपाड़ गए, सायन गए, जहां हमारा लिस्ट में नाम नहीं था, परंतु उन युवा कार्यकर्ताओं ने जो अपनी अद्भुत सेवा दी रास्ते के अंदर, बड़ौदा से लेकर के सूरत तक बराबर बिहार में अपनी सेवा देते रहे, तो हमें इलाव का और ओलपाड़ का प्रोग्राम बनाना पड़ा। जब श्रावक की भक्ति होती है, भावना होती है, तो संत को क्या भगवान भी उसके आंगने में चले आया करते हैं। इसलिए जीवन में भक्ति होना चाहिए, परमात्मा के प्रति समर्पण होना चाहिए। ऐसा समर्पण हमारे जीवन को ऊंचाइयां प्रदान करता है। श्रद्धेय अम्बेश सौभाग्य मदन और हमारे श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब के उपदेशों को, संदेशों को और उनके द्वारा दिए गए मार्ग को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए दक्षिण गुजरात में आपके विनती से आना हुआ है। तो सभी दक्षिण गुजरात के भाई बहनों को और दक्षिण गुजरात के तमाम संघों को गुरुदेव के आह्वान को हृदय से स्वीकार करना चाहिए और उस कार्यक्रम को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए 1100 से भी ऊपर का आंकड़ा जाना चाहिए। तब हमारे संघ का गौरव बढ़ेगा, तब हम दक्षिण भारत, दक्षिण गुजरात का नाम रोशन कर सकेंगे। और
देवलोक में विराजमान अम्बे सौभाग्य मदन और गुरुदेव कन्हैया लाल जी महाराज साहब अपनी आशीर्वाद रूपी वर्षा करेंगे, जिससे हमारे जीवन में अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी। आइए, आज हमारे बीच में संयुक्त मेवाड़ मंडल की महिलाएं आई हुई है, जिन्होंने पूरे मेवाड़ भर के अंदर धर्म का परचम फैलाया है, महिलाओं के अंदर धर्म भावनाओं को आगे बढ़ने की सुंदर प्रेरणा दी है और पूरे मेवाड़ के अंदर चंदन बाला महिला मंडल की स्थापना श्रद्धेय गुरुदेव महामंत्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब के द्वारा संस्थापित की। मेवाड़ में और पूरे बृहद मुंबई के अंदर जितने महिला संघ बने हैं, उन सभी संघों के महिला मंडल का नाम चंदन बाला महिला मंडल रखा गया है। ऐसे संपूर्ण महिला मंडल के अंदर, चंदन बाला महिला मंडल के अंदर अद्भुत भक्ति देखने को मिलती है, अद्भुत भावना देखने को मिलती है। और उस संयुक्त मेवाड़ महिला मंडल की अध्यक्षा सीमा जी गनोलिया और उधर सरिता जी अपनी उत्तम भावनाओं को लेकर अपनी पदाधिकारी बहनों के साथ, अपने संघ की सदस्यों के साथ में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और जिन शासन की जिस तरह से वो प्रभावना कर रहे हैं, वो देख करके संतों को इस बात की बड़ी प्रसन्नता है, आनंद है। ऐसे ही आप जिन शासन की प्रभावना में और गुरुदेव के द्वारा दिए गए संस्कारों में और अपने माता पिता के दिए गए संस्कारों का संवर्धन करें और अपने संघ का गौरव बढ़ाएं। और इसीलिए तो सीमा जी को साल भर पहले जब हमारा जोर में जाना हुआ था, उस समय में ये महिला मंडल की अध्यक्षा थी। इसके कार्य प्रणाली को देखकर, इनके द्वारा महिला मंडल के उत्कर्ष को देखकर इन्हें उस समय में महिला रत्न की उपाधि से अलंकृत किया गया था। सचमुच में नारी रत्न के रूप में इनको अलंकृत किया गया था। एक सन्नारी होकर के जो अच्छे गुण अपने जीवन में अपनाती है, अपने पीहर पक्ष को भी उज्जवल करती है और ससुराल पक्ष को भी उज्जवल करने वाली होती है। ऐसे अपने दोनों परिवारों का गौरव बढ़ाने वाली, और क्यों नहीं भगवती लाल जी साहब चपलोत, जिन्होंने ये संस्कार दिए हैं, और उनके भ्राता रतन लाल जी छितरमल जी, जो आज हमारे इस धर्म संघ के साथ जुड़ करके, इस कामरेज संघ के चातुर्मास से जुड़ करके पूरा लाभ ले रहे हैं और धर्म भावनाओं से भी अपनी सुंदर सद्भावना दर्शा रहे हैं। ऐसे परिवार के सदस्यों को भी धन्यवाद है, जो अपने जिन शासन में और गुरुदेवों की भक्ति में अहरनिश तत्पर रह करके गुरुदेवों के प्रति यत्किंचित अपनी भक्ति प्रदर्शित करके आनंद प्रस्तुत करते हैं। कहने के लिए बहुत बातें हैं, समय की अवधि को देखते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। अनेक तपस्वियों के आज तप प्रत्याख्यान हैं और साथ ही चंदन मलियागिरी चरित्र जो 2 दिन से रुका हुआ है। इच्छा होती है कि 2 पंक्ति उनकी बराबर आगे बढ़ाता जाऊं, लेकिन आज तो समय बहुत हो गया। कल अगर अवसर होगा तो 2 पंक्ति चंदन मलियागिरी की अवश्य आगे बढ़ाने की भावना रखूंगा। लोग सब सुनने को इच्छुक है कि मलियागिरी अभी तक वहां बाजार में ही रह जाएगी या बच्चों के पास जाकर के उनका भी ध्यान करेगी, तो उन बच्चों तक पहुंचाने के लिए कल प्रयास किया जाएगा। सभी भाग्यशाली चंदन मलियागिरी चरित्र को सुनने के लिए बड़े उत्सुक हैं और वास्तव में इतिहास की जो बातें होती है, महापुरुषों की जो कथानक होते हैं, वो हमारे जीवन में अनेक विधाओं में प्रेरणा देने वाले होते हैं, हमारे जीवन का उत्कर्ष करने वाले होते हैं। और महापुरुषों की जीवन कथा केवल उत्कर्ष के लिए कही जाती है, अपनी आत्मा का भविष्य बनाने के लिए कही जाती है। तो आइए हम उन महापुरुषों के जीवन चरित्र को कल आगे बढ़ाने का भाव रखेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रवचन को यहीं पर विराम देते हुए प्रथम मंगल पाठ, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली कन्नतो धमो मंगलम, चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली कन्नतो धमो लोकोत्तमो, चत्तारि शरणं पविद्धामि, अरिहंते शरणं पविद्धामि, सिद्धे शरणं पविद्धामि, साहु शरणं पविद्धामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पविद्धामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा, और दूजा कोई जो भव्य प्राणी आदरेगा। अमर तपस्या के पछाण होंगे
उससे पहले कुछ कार्यक्रम महिला मंडल की तरफ से आपके सामने प्रस्तुत किया जाना है। बड़ी तपस्या के पचखान है, उनके 28 तक के पचखान जो है करा दिए जाते हैं, फिर उपवास ले लेके वो बाद में कराएंगे। अभी बड़ी तपस्या के पचखान, आज के 9 उपवास के पचखान श्रीमती मीना देवी लादूलाल जी गांधी, जिनके परिवार की बहुत अद्भुत सेवाएं रही है, राजू भाई गांधी और मनीष भाई गांधी, जिन्होंने रास्ते में बिहार में बहुत सेवा दी है। बहन के आज मीना जी के दूसरे हैं श्री पूजा राहुल जी एक पचखान होने उनके भी 9 है। पूजा राहुल जी चावत, अच्छा, उनके भी 9 है। श्रीमती पूजा जी परिवार के 8 केले की तपस्या से लेकर 14 उपवास तक की तपस्या करने वाले, 3 उपवास भाग्यशाली, 5 उपवास, 5 तो उससे बहुत अच्छे सशक्त हैं। भाव बनाइए और ये बोली लीजिए, 5 उपवास, 5। हाँ हाँ, नाम दो नाम दो इधर। श्रीमती मीना देवी गौतम चंद जी मेहता, मीना देवी गौतम चंद जी मेहता, जिनके आज 7 वाले हैं ना? हाँ, उनके साथ संयुक्त महिला मंडल श्री चंदनबाला महिला मंडल संयुक्त मेवाड़ से उनके जो पदाधिकारी उपस्थित है कृपया आगे बढ़ा जाए। अध्यक्षा सीमाजी धनोलिया, श्रीमती शालिनी जी तातेर महामंत्री एवं श्रीमती रेखा जी सेठिया कोषाध्यक्ष। बोरासिया परिवार से महिला 2 शब्द इस अवसर पर कहना चाहेंगे। बहन के बाद में रतनलाल जी साहब सब लोग अभिनंदन। विराजित धर्म सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जो है प्रकाश पुंज वीति राग ज्ञान में, जो है प्रकाश पुंज वीति राग ज्ञान में, और मन की लो जगाई
अरिहंत ध्यान में, और मन की लो जगाई अरिहंत ध्यान में। इंसानियत जगाई जिसने संविधान में, इंसानियत जगाई जिसने संविधान में, अवतार महावीर के हैं वर्तमान में, अवतार महावीर के हैं वर्तमान में। भगवान वर्तमान संदर्भ में नज़र रखते हुए एक भगवान महावीर के ऊपर एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति कविता के माध्यम से मैं करने जा रही हूँ, जिसकी कवित्री आपने कीर्ति काले जी, इनको कई बार आपने सुना भी होगा। उन्हीं की ये एक रचना है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। टूटी नैया के सहदार, मुश्किल में है ये संसार, हरने सारी जग की पीड़, फिर आ जाओ महावीर। इसमें आप सभी हम मेरा साथ दे सकते हैं, फिर आ जाओ महावीर, आप सभी दोहराए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टूटी नैया के सहदार, मुश्किल में है ये संसार, हरने सारे जग की पीड़, फिर आ जाओ महावीर। कि हिंसा की लपटों के बीच गिरी मानवता रोती, फिर मानवता रोती, अत्याचार सहन कर दर अपना आपा खोती, अपना आपा खोती। देने आओ शांति संदेश, हम फिर से आह्वान करते हैं भगवान महावीर को कि एक बार देने आओ शांति संदेश, सच करो दूषित परदेश, बदले मानव की तकदीर, फिर आ जाओ महावीर, बदले मानव की तकदीर, फिर आ जाओ महावीर। टूटी नैया के सहदा, मुश्किल में है ये संसार, हरने सारी जग की पीड़, फिर आ जाओ महावीर। की निर्ममता देखो पशुओं को मार मार कर खाए, मार मार कर खाए। नियम वही है जैसा खाए वैसा ये बन जाए, वैसा ही बन जाए। अब से छोड़ो मांसाहार, अपनाओ शाकाहार, तन मन कर लो निर्मल नीर, फिर आ जाओ महावीर। कर लो तन मन निर्मल नीर, फिर आ जाओ महावीर। टूटी नैया के सरदार, मुश्किल में है ये संसार, हरने सारे जग की पीड़, फिर आ जाओ महावीर। नमोकार एक महामंत्र है जिसने भी अपनाया, जिसने भी अपनाया, अपने जीवन में उसने अद्भुत परिवर्तन पाया, अद्भुत परिवर्तन पाया। जियो और जीने दो भाई, छोड़ो धन की पाप कमाई, जोड़ो पुण्यों की जागीर, फिर आ जाओ महावीर, फिर आ जाओ महावीर, फिर आ जाओ महावीर। श्री संघ को 5100 रुपये की राशि प्राप्त हो रही है। आपका भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन कोमल, जय गुरली प्रेम उगम राज विजय। अत्र विराजित गुरुदेव श्री उपप्रवर्तक विनय मुनि जी महाराज साहब, उपप्रवर्तक गौतम मुनि जी महाराज साहब आदि थाना 5 के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म सभा में उपस्थित सभी धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, भक्तिनिष्ठ श्रावक श्राविकाओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के मूल मंत्र है। शिक्षा कभी आपको झुकने नहीं देगा, संस्कार अब कभी आपको गिरने नहीं देगा। जिस तरह यदि गांव या खेत में बारिश न हो तो फसलें नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार जिस घर में संस्कार व शिक्षा न हो वहां की नस्ल खराब हो जाती है। मैं आप सभी श्रावक श्राविकाओं से अनुरोध करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों में धर्म शिक्षा द्वारा उनमें
संस्कारों के बीज रोपण किया जाए। आजकल संस्कारों के अभाव से हम देख रहे हैं कि बहुत दुष्परिणाम आ रहे हैं, जैसे सभी वेस्टर्न कल्चर की तरफ बहुत होड़ा होड़ी में दौड़ रहे हैं और इंटरकास्ट मैरिज। मैं ये 2 पॉइंट के लिए आप सब लोगों को, श्रावक श्राविकाओं को कहना चाहती हूँ कि इस पर विचार मंथन जरूर करें। अब नहीं जगेगा समाज तो हमारे जैन समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। मैं अपनी बात को यही विराम देती हूँ। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि जितने भी श्रावक श्राविका हैं अपने परिवार के साथ साल में एक बार जरूर गुरु गुरनी के दर्शन करने हेतु जाएं। 29 सितंबर 2025 सोमवार को कुंवारा श्री संघ में महिला अधिवेशन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो मैं कामरज संघ को आमंत्रित करती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा महिला मंडल को 29 सितंबर को कुंवारा जरूर पधारने की विनती कराएं। कामरज श्री संघ का कि मैं बहुत साधुवाद व धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने इतनी सुंदर और सुव्यवस्थित व्यवस्था की है और आपके अग्रिम चातुर्मास की, ऐतिहासिक चातुर्मास की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और जितने भी तपस्वी यहाँ बैठे हैं उन सबका अनुमोदना और आपकी तपस्या की सुखसाता पूछते हुए अपनी बात को यही विराम देती हूँ। जय जिनेन्द्र। मंडल जो उपस्थित है उसमें की अध्यक्षा श्रीमती सीमा जी कमोलिया अध्यक्षा, उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा। और आप सभी ने जो हमें शुभकामना दी है इसके लिए श्री संघ की ओर से आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। शब्दों से आपका सम्मान करते हुए कहना चाहूंगा, दिल को था बेसब्री से इंतजार, दिल को था बेसब्री से इंतजार, निगाहें भी थी आपकी झलक पाने को बेकरार, आपके आने से आ गई ऐसी बहार की, छा गई श्री संघ में खुशियां बेशुमार, छा गई श्री संघ में खुशियां बेशुमार। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन श्रीमती सीमा। जय अम्बे सौभाग्य कमल कन्हैया, जय मधुर कोमल। अत्र विराजित उप प्रवर्तक श्री विनय मुनि जी महाराज साहब, उप प्रवर्तक श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणा के श्री चरणों में वंदन अभिनंदन। वक्त आया ही अनमोल इसे ना गंवाना, वक्त आया ही अनमोल इसे ना गंवाना, लो आ गया है चातुर्मास मिलके लाभ उठाना, लो आ गया है चातुर्मास मिलके लाभ उठाना। मैं 30 मेंबर चंदनवाला महिला मंडल की कमेटी के साथ आई हूँ। कामरेज जो हमारे मेवाड़ के सभी भाइयों की कर्म भूमि है, उन सभी भाइयों को एक राखी का तोहफा देने आई हूँ। ये तोहफा स्वीकार करें। वक्त आया है अनमोल इसे ना गंवाना, लो आ गया है चातुर्मास मिलके लाभ उठाना। चढ़कर ज्ञान की ऊंचाइयों से, चढ़कर ज्ञान की ऊंचाइयों से, अंतर मन की गहराइयों से प्रमाद को मिटाना है। वक्त आया है अनमोल इसे ना गंवाना है, वक्त आया है अनमोल इसे ना गंवाना है, लो आ गया है चातुर्मास मिलके लाभ उठाना है। मैं भी आई थी 4 जुलाई को, सबको देखा, कितना दिल हर्षाया जब आगमन हुआ आपका, कितना दिल हर्षाया जब आगमन हुआ आपका। धर्म और तम त्याग से अपना मन महकाना है, लो आ गया है चातुर्मास मिलके लाभ उठाना है। आए ही गुरुवर, आए ही गुरुवर सा एक सच्चा मार्ग बताने, भटके हमारे मन को नहीं राह दिखाने, भटके हमारे मन को नहीं राह दिखाने। चातुर्मास की पावन घड़िया मिली पुण्यवाणी से, चातुर्मास की पावन घड़िया मिली पुण्यवाणी से, स्थानक गूंज उठेगा गुरुवर सा की वाणी से, स्थानक गूंज उठेगा गुरुवर सा की वाणी से। लो आ गया है चातुर्मास मिलके लाभ उठाना है, वक्त आया है अनमोल इसे ना गंवाना है। 4 महीने चातुर्मास, 4 महीने चातुर्मास में हमें क्या करना है? मतलब चारों गति का नाश करना है। आप सब जानते ही हैं जो कि चारों गति में हम गमन करके 84 लाख भाव पार करके जो इस मनुष्य गति में आए हैं, हमें इस गति में वापस नहीं आना है। तो चा का मतलब होता है चारों गति का नाश करना, तू का है तत्वों की पहचान करना, और माँ का है मोह का त्याग करना, और स से संयम धारण करना। इस चातुर्मास के दौरान यदि हम इस मार्ग पे चलेंगे तो सर्व सदा ही अपना जीवन मंगल होगा। इसी के साथ साथ जय जिनेन्द्र, जय महावीर।
29 सितंबर आगामी महिला मंडल अधिवेशन कुंवारिया 2025 में होने जा रहा है। समस्त विराजित महिला मंडल और हमारी बहन सरिता जी कुकड़ा को भी मैं कहना चाहूंगी कि सूरत की महिला मंडल को लेके पधारे। पूरे सूरत की महिला मंडल, उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात की जिम्मेदारी सरिता जी कुकड़ा जी मैं आपको देती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा महिला मंडल लेकर उपस्थित हो। इसी भावना के साथ सादर जय जिनेन्द्र, जय महावीर। जब मेवाड़ की तरफ से आदरणीय ललित जी साहब बाबेल जैसे इस धर्म सभा में विराजमान हो, परम गुणी भक्त बंसी भाई सूर्या विराजमान हो, जयंत भाई कोकड़ा जैसे कर्मठ कार्यकर्ता विराजमान हो, शिमाजी गणोलिया जैसी संस्कारवान पूरी महिला टीम के साथ विराजमान हो, सरिता जी कोकड़ा जैसी जैन कॉन्फ्रेंस को लेकर चलने वाली, सेवा देने वाली महिला बहन विराजमान हो, तब मैं कहना चाहता हूं कि मेवाड़ संघ के गौरव हो आप, मेवाड़ संघ के गौरव हो आप, श्रमण संघ की शान हो आप, धर्म मार्ग पर चलकर बढ़ना। भाई कोकड़ा जी, धर्म मार्ग पर चलकर बढ़ना, गुरु अम्बेश कमल सौभाग्य मदन गुणी प्रेम की शान हो आप, गुरु अम्बेश कमल कन्हैया सौभाग्य मदन गुणी प्रेम की शान हो आप। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरण कमलों में कोटि से नमन वंदन। जय आत्मानंद, देवेंद्र शिव, जय कमल कन्हैया, जय गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन, जय गुणी प्रेम एवं मेरे असीम आस्था के केंद्र अत्र विराजित पूज्य उप प्रवर्तक विनय मुनि जी महाराज साहब, उप प्रवर्तक श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब एवं आदि थाना के चरणों में नमन वंदन। कामरेज की पावन धरा पर अकल्पनीय अद्भुत चातुर्मास में जिन वाणी की पवित्र गंगा बह रही है। हर दिन नए नए कीर्तिमान बन रहे हैं। सभी कामरेज वासियों में धर्म के प्रति अगाध आस्था व भरपूर उत्साह दिखाई दे रहा है। मुझे आज अत्यंत खुशी हो रही है कि मेवाड़ की गुरु परंपरा की गणमान्य बहनों के साथ बहन सीमा इस धर्म स्थान में उपस्थित हुई है। शासन जयवंत रहे और गुरु दर्शन वंदन में जिन वाणी का श्रवण कर कर्म निर्जरा करते रहे, इन्हीं भावनाओं को लेकर गुरु दरबार में आप पूरे टीम के साथ पधारी है। गुरुदेव जन्मभूमि जोर में आपका जो पदार्पण हुआ वो कल मेरे हृदय में सदैव अंकित रहेगा और आज कर्म भूमि कामरेज में आपका चातुर्मास मेरे जीवन के अमूल्य क्षणों को सहजने का अवसर है। मेरा सौभाग्य है कि इस चातुर्मास में मेरा पूरा परिवार पूरी लगन आस्था व श्रद्धा के साथ आपके साथ जुड़ा है। गुरु अम्बेश से मिली जिनवाणी और माता पिता से मिले संस्कारों की परिणाम है कि बहन सीमा शिक्षा सेवा संस्कार में मेवाड़ गुरु परंपरा को ऊंचाई देने में पूरी तरह समर्पित है। उनकी पूरी टीम उनके साथ है। गुरुदेव हमारा जीवन शासन के लिए समर्पित रहे और मिले हुए योग का सही उपयोग कर हम अपने जीवन को सार्थक कर सके, ऐसा आशीर्वाद आपका बना रहे। कामरेज श्री संघ ने जिस उमंग के साथ इस चातुर्मास को ऐतिहासिक बनाया है उसकी चर्चा पूरे भारतवर्ष में हो रही है। पुनः आपके प्रति प्रतिज्ञा ज्ञापित करते हुए कहना चाहूंगा कि गुरु वो दीपक है जो अंधकार में भी राह दिखाते हैं। गुरु वो नाव है जो संसार से हमें पार लगाते हैं। सभी तपस्वी भाई बहनों की तपस्या की सुख साता पूछते हुए जय जिनेन्द्र, जय महावीर। और हमारे ओलपाड़ो इलाव से जो गुरुदेव तपस्या आई है, इस परिवार का तो महामंत्री जी के साथ कृष्ण सुदामा जैसा व्यवहार रहा। इतने गुरु भक्त जिसकी कोई सीमा नहीं। 25 वर्ष पहले जब कोमल मुनि जी महाराज साहब वैराग्य काल में थे, तब आपने जो भावना भाई उसकी अकल्पनीय शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो सभी बहनों को, सभी भाइयों को तपस्या की सुखाता पूछते हुए जय जिनेन्द्र, जय माँ। बहुत बहुत धन्यवाद रतन जी भाई साहब। आपकी विशेष कृपा, आपका सहयोग एवं मार्गदर्शन से संघ को समय समय पर मिल रही है और आपकी उपस्थिति भी कायम इस संघ में रह रही है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमारे अतिथि में श्रीमान बंसीलाल या सूर्या, वो भी अपनी कुछ बात कहना चाहते हैं। कृपया कोई भी पूर्व भूमिका रखे बिना आप अपनी बात संक्षिप्त में कहें। विराजित पूज्य विनय मुनि जी महाराज साहब, गौतम मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन नमन। आज समय का विशेष अतिक्रमण हो गया है, लेकिन आज मेवाड़ से जो महिला मंडल पधारी है उनके परिप्रेक्ष्य में और आज के वर्तमान परिवेश में विषय कुछ ऐसा
एक 2 मिनट लूंगा गुरुदेव। विषय ऐसा है कि आज के परिप्रेक्ष्य में मोबाइल ने जो अतिक्रमण कर रखा है ऊपर, वो मोबाइल ने आज के युग में और आज के परिवेश में स्थानक में आने से सारे युवा पीढ़ी और महिलाओं को रोक रखा है, और 1 घंटे का समय भी यहाँ पे देते नहीं, और पूरे दिन भर वो मोबाइल के ऊपर लगे रहते हैं और बिल्कुल उनकी बात अपने पेरेंट्स भी करते नहीं और गुरुदेव के दर्शन को भेजते नहीं है। उसी के ऊपर मैंने एक चित्रण किया है। यो मोबाइल डोडी बुरु गजब कर गयो, यो मोबाइल डोडी बुरु गजब कर गयो, भोरा मोटा हंगड़ा ने ढेड़ कर गयो, भोरा मोटा हंगड़ा ने ढेड़ कर गयो। छोटे छोटे बच्चे भी गुरुदेव कि छोटा छोटा बालक हाथा में ले फरे, किताबा ने छोड़ फेसबुक पे बने, रात रात जाग निंदा काढ़े दिन में, व्हाट्सएप भेज टीका करे खुलने, माँ बापा का सपना तार तार कर गयो, मोबाइल ढीबरो गजब कर गयो। आज के युग में उनको अपन गुरुदेव के भेजते नहीं है और उनकी बिल्कुल पहचान भी नहीं बनती है कि आड़ो से पाड़ो से ने पिछाने ही कोनी, नाते रिश्तेदारों ने तो जाने ही कोनी, झूठी फ्रेंडशिप में आचार डूब गया, नानो दोनों खानो पीनो सब भूल गया, झूठा ने साचो साचा ने झूठो कर गयो, मोबाइल ढीबरो गजब कर गयो। ये महिला भी इस अतिक्रमण में कम नहीं है और पूरे दिन भर मोबाइल पे लगी रहती है। इन महिलाओं के लिए भी मैंने एक विशेष लिखा है, सीमा जी ध्यान दीजिए कि गोरिया ने छोरिया भी पाछी ना रेवे, गोरिया ने छोरिया भी पाछी ना रेवे, दनबर हाथ में वो खेलकड़ियों रेवे, सोले सने गार करे नखरा करे, वाका डोड़ा मुंडा करे सेल्फियां लेवे, के लुगाया को 70 मोशन गार बन गयो, मोबाइल ढीबरो गजब कर गयो। लास्ट पंक्ति है मेरी कि लारे बेटे गूंगा जैसे वाता नहीं करे, कोई कही केवे इन्हें ध्यान नहीं रेवे, लोग लुगाया एक चिप क्या रेवे, दिन भर बड़ी दिन भर बलिता पर अंगूठा फेरे, अच्छा अच्छा रिश्ता में दरार कर गयो, मोबाइल ढीबरो गजब कर गयो। गाँव में रहते थे जब अच्छा था, मोबाइल था नहीं और गुरुदेव के यहाँ पे जाने पे भी हमको आनंद आता था कि गाँव रू चौपाल चबूतरिया सजे, शहरा में मलणो मलावणो वधे, नवी पीढ़ी गिली डंडा सितोड़ा रमे, जदी जाए देश मारो भारत बचे, विमला बंसी आज ये ऐलान कर गया, मोबाइल ढीबरो गजब कर गयो। जय जिनेंद्र। ये मोबाइल का जो बहुत ही अभी आपने सभी लोग वाकिफ है, अवश्य कुछ न कुछ इसके ऊपर भी नियंत्रण और कंट्रोल होना ही चाहिए। भाई रतन जी ने एक बात कही है कि जो तेले तप का आह्वान चल रहा है, उस तेले तप के साथ 3 दिन तक मोबाइल भी बंद रखा जाए और उसमें 1-8 घंटे की छूट रख करके तेला करने वाले मोबाइल का उपयोग कम से कम करें और फिर उसका अनुकरण करते हुए सभी हमारे संघ और समाज के भाई बहन यदि इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो काफी कुछ हम अपने जीवन का संरक्षण कर सकते हैं और साथ ही अपना समय धर्म करनी में, गुरु भगवंतों की सेवा में और त्याग तप में लगा करके जीवन को सफल बना सकते। अगर ऐसा होगा तो हमारा जो 1100 को टारगेट है वो प्राप्त करने में हमें बहुत ही मुश्किल होगी। तो आगे स्वागत में मैं देरसरा परिवार आगे आ जाए और श्रीमान बंसीलाल जी सूर्या एवं श्रीमती विमला जी सूर्या आगे बढ़ा जाए। बहुत बहुत आपके आने पर हम पलके बिछा देंगे। आपके आने
इसी बीच स्वागत की कड़ी में आगे नाम पुकारने से पहले मैं सूचना श्रीमान जयंती लाली साहब बीच में जो उन्होंने व्यवस्था बिठाई बहुत ही सराहनीय श्रीमान जयंती लाली साहब कुकड़ा आनंद सभा में उपस्थित है। कृपया आप भी आगे बढ़ा जाए। आपका श्री संघ में कल रविवार को दोपहर 3 से 4 बजे आचार्य सम्राट आनंद सिंह महाराज जी की जीवन आधारित लिखित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता रखी है। प्रवास के समय में बहुत अच्छी सेवाएं दी है। उनके शरीर स्वास्थ्य की एवं शरीर स्वास्थ्य के साथ पूर्ण स्वस्थता के पूर्वक वो अपनी तपस्या को अपने संकल्प को प्राप्त करे, यही श्री संघ की ओर से मैं शुभकामना मंगल कामना और उनकी तपस्या की अनुमोदना करना चाहूँगा। आज की प्रभावना प्रवचन पश्चात के प्रभावना के लाभार्थी श्रीमान मोहनलाल जी साहब, कला मंदिर ज्वेलर्स, कोसंबा, सूरत। बाहर से पधारे हुए सभी अतिथियों को मेरा करबद्ध निवेदन है, कृपया आप गौतम प्रसादी का लाभ अवश्य ले रहे। गौतम प्रसादी की व्यवस्था महावीर भवन पर रखी गई है, कृपया इसका लाभ लेकर श्री संघ को अनुग्रहित करें। जय जय जिन कण कण तुम पर हर से है, नित नित वीक्षित नव कुसुमों का पराग तुम पर बरसे है। शासन गौरवशाली है, कदम कदम पर नव वसंत है, कदम कदम दिवाली है। आकर दर्शन सब हर संत, जय जय त्रिभुवन पूजित संत। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, त्रिभुवन आज निछावर है। अम्बा गुरुवर मंगल मूरत, समता साधक मुनिवर है। मौखिक शिष्य संत गुणवंत, सब जन धन धन शब्द स्वर्ग सिधारे। जहाँ पर लाखों भक्तों के भगवान है। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, कीर्ति कंगना धारण करती, दसों दिशाएं हर्षित है। भक्त भ्रमर गुण कीर्तन विरचित, यश चरणों में गुंजित है। प्रतिफल वर्धित कुमुदानंद, जय जय अक्षय आनंद कंद। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, आरती उतारे भक्ति दीप धरे। बोलिए मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अम्बालाल जी महाराज साहब की जय हो। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। जिन शासन के उपाध्याय तुम चले कहाँ, हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। ओ जमुना के लाला दीन दयाला, शरण पड़ेगा तूने हर दुख ताला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। नमो वज्रायानम पद के धारी तुम,
आगम के अनुयायी समता योगी तुम, सहनशीलता तुमने जग को दिखलाई, कष्ट हरे दुखियों के करुणा उर आई, ओ करुणा के सागर भरो मेरा गागर, जग का अंधेरा में तो कर दो उजाला, नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। आगम की नव रचना तेरे मन भाई, धर्म ध्वजा आबू पर्वत पर फहराई, शरणागत ने आकर यहाँ शरण पाई, ज्ञान ध्यान शिक्षा की बातें सिखलाई, ओ गोविंद के लाला परहित वाला, कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। विनय मुनि सा नहीं देखा सेवा भावी, तन मन अर्पण किया गुरु भक्ति माही, गुरु कमल आशीष दी गौतम ताई, संजय फूल सागर गुरु की पाई, ओ शासन सितारा तू है प्राण प्यारा, अक्षय पुकारे जेलो वंदन हमारा, नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की तेरापन धर्म संघ के आचार्य भगवान श्री महाश्रवण जी महाराज साहब की, कर्नाटक गत के श्री घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेश लाल जी महाराज साहब की, जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब की, श्रवण सूर्य मरुधर के श्री पूज्य श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की, मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अम्बल श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब की, मेवाड़ मुकुटमणि पूज्य गुरुदेव श्री हस्तीमल जी महाराज साहब की, अहिंसा दिवाकर शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब की, श्रवण संघीय महामंत्री मेवाड़ गौरव पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की, मेवाड़ प्रवर्तक भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री मदन मुनि जी महाराज साहब की, महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की, मारवाड़ प्रवर्तक पूज्य श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब की, उप प्रवर्तक आगम प्रभावक कमल कुल दिवाकर पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब की जय हो। प्रवचन गज के श्री उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब की, मेवाड़ भास्कर परम पूज्य श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब की, तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब की, तत्व चिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज साहब की, नव दीक्षित श्री चैतन्य मुनि जी महाराज साहब की, राजस्थान श्रेणी गुरुनी मैया श्री प्रेमवती जी महाराज साहब की, सभी साधु संतों की, आज के आनंद की